हेलो फ्रेंड्स, फोर्थ टॉपिक में लास्ट कंसेप्ट था बेटा अपना मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कपल ऑफ फोर्स। दोनों का मतलब सेम है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को बेटा अपन बोले थे टॉर्क। फार्मूला मिला था product of magnitude of force and the perpendicular distance. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था बेटा? जो लाइन से फोर्स एक्ट होता है वो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टर्निंग इफेक्ट यानी प्योरली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है मोमेंट ऑफ फोर्स। वहां एक ही फोर्स था क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं पिवोटेड था, हिंज्ड था। ठीक है ना बेटा? अब यहां पे कपल ऑफ फोर्स, या तो सिर्फ कपल बोलना या तो मोमेंट ऑफ कपल बोलना। ठीक है ना बेटा? अब आप लोगों को तो ये वर्ड का मीनिंग तो अच्छे से मालूम है बेटा। कपल मीन्स जोड़ी। तो यहां एक नहीं बेटा, दो फोर्सेस रहेंगे। हाउ मेनी फोर्सेस हियर? टू फोर्सेस। How many forces act here? बेटा two forces act here। ठीक है ना? समझ पा रहे ना मेरी बात? Two forces act। एक मिनट, two forces act on the same body। Two forces act on the same body, but these two forces act on two different points of the body. Two different points of the body. This point to be remembered. Two equal and parallel forces acting in opposite direction at two different points of a given body। जितना भी मैंने बोला, it is written in first point। Two forces must be equal, their direction should be opposite, they must act on the same body, but they should act at different points of the body। They form what? Couple। These forces form couple। The ability of the couple to produce purely rotational motion is called moment of couple। Is called as what? Moment of couple, or is also known as what बेटा? टॉर्क। उसी को अपन क्या बोलते बेटा? टॉर्क बोलते हैं। मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क फाइंड करने का फॉर्मूला बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, बट नाउ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बिटवीन फोर्सेस। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नाउ बिटवीन व्हाट? फोर्सेस। बिटवीन व्हाट बेटा? फोर्सेस। ठीक है ना? देखो, ये एक बॉडी है। ठीक है ना? समझो ये बॉडी का सेंटर है O। ये एक पॉइंट है, समझो इसे अपन ने बोले B, ये पॉइंट को A बोले। A पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डायग्राम में। B पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा इन अपवर्ड डायरेक्शन। A और B पॉइंट के बीच में बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज स्मॉल r। विच इज व्हाट बेटा? स्मॉल r।
समझ रहे? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस act on the same body at different points and they produce purely rotational motion. चलो, so torque is equal to one of the force, that is F, into perpendicular distance between forces. Perpendicular distance between forces is small r. So F into r. F into what beta? R. In vector form we can write torque tau is equals to vector r cross vector F. Vector r cross what beta? Vector F. ये टॉर्क का फॉर्मूला। मालूम है अपने को टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क का ऐसा यूनिट बेटा यहां से अपने को मिलेगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या चीज है बेटा? न्यूटन मीटर मिलेगा। अब बेटा अपने को मालूम है न्यूटन न्यूटन इसे अपन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते। तो फिर टॉर्क का यूनिट अपन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। करेक्ट है ना बेटा? ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। चलो डायमेंशंस आएंगे m1 L2 T-2 जो कि डायमेंशंस है एनर्जी के, वर्क के। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ कपल की प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये तो अपन पढ़ चुके। इट प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन। रिजल्टेंट फोर्स इज 0 क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। ये सिर्फ बॉडी को घुमाएंगे, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। No translational motion produced. A couple can be balanced by equal and opposite couple. Couple can be balanced by an equal and opposite couple. अब समझो ये कपल बॉडी को रोटेट कर रहा इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन। अब दूसरा ये यहाँ पे फोर्स है ये डिरेक्शन में, ठीक है ना, F1 बोलेंगे। और फिर यहाँ पे फोर्स है ये डिरेक्शन में, इसे F2 बोलेंगे। सॉरी, इसे भी अपन F1 ही बोलेंगे। F1 का मैग्नीट्यूड सेम है, डिरेक्शन अपोजिट है। अब सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया क्या F और F1 इक्वल होंगे? नहीं होंगे बेटा, ये फार्मूला याद करना। वेन एवर दिस बॉडी इज एट रेस्ट, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो, ठीक है, रेस्ट में है तो F1 और F इक्वल नहीं होंगे क्योंकि F1 से F कम होगा, F1 से F कम होगा, ठीक है ना बेटा। सिंगल फोर्स कैन नॉट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ कपल। अब ये कपल जो है ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा, और अपन अगर सिंगल फोर्स लगाते हैं ये बॉडी के ऊपर तो सिंगल फोर्स कपल का इफेक्ट न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, यानी वो बॉडी को रेस्ट में नहीं लाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। द मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट, द मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन, बॉडी के
प्लेन में मोमेंट ऑफ कपल यानी टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। और टॉर्क कांस्टेंट रहेगा इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला F1 और F इक्वल नहीं रहेंगे, बिकॉज R इज़ डिफरेंट, R इज़ डिफरेंट। ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कपल यानी मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क, इसके बारे में इन्हें बेटा अच्छे से ध्यान में रखना। यूनिट में मैंने आपको यूनिट क्या बोला बेटा, न्यूटन मीटर या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस में मैंने आपको डायमेंशंस क्या बताया बेटा, M1 L2 T-2। इज इट क्लियर? ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू।